हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं में। विषय ले रहे हैं गणित। प्रथम अध्याय है वास्तविक संख्या, उसका नाम है पहले अध्याय का। उसका जो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो गणितीय रूप है, को गणितीय रूप में इस प्रकार लिखा जाता है: a बराबर बी क्यू प्लस आर, कामा आर का मान 0 से बड़ा या बराबर और आर का मान b से छोटा, जबकि b का जो मान है 0 के बराबर नहीं। ये दिखने में बहुत ही कठिन सी एक समीकरण लगती है, जिससे हम इससे डर से भाग जाते हैं या कर नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। इसका काम क्या है वो पहले हम देख लेते हैं। इसकी सहायता से हम दो धनात्मक संख्याओं याद रखें, दो धनात्मक संख्याओं का महत्तम समावर्तक या एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। पर याद रखना है कि जिसमें से एक जो संख्या है वो 0 नहीं होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। ये सारी संख्याओं को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमारे सामने दो संख्या है 3 और 13। दो संख्याएं हमारे सामने 3 और 13 है। अब इसको हम इन दो संख्याओं को निकालेंगे एचसीएफ या महत्तम समावर्तक। तो सबसे पहले हमको करना क्या है? सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग मान लेंगे ए। तो यहाँ पर 3 और 13 में बड़ी संख्या है हमारे सामने ए, जो 13 है उसको हम ए मान लेते हैं। तो ए बराबर लिख देंगे 13। जो बची हुई दूसरी संख्या है वो हम उसको मान लेंगे बी। तो हमारे सामने ए बराबर 13 है और बी बराबर आ गया है 3। इन दो संख्याओं को हमको एचसीएफ या महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। चलिए करते हैं शुरू। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको इस 13 में 3 का भाग देना है। हम क्या करें, 13 में 3 का भाग दे दीजिए। 13 में 3 का भाग देते हैं। बहुत सिंपल है। जिस छठी सातवीं में या छोटी क्लासों में जिस तरीके से भाग देते हैं उसी तरीके से हमको भाग देना है। 13 में आप 3 का भाग देंगे तो 3 चौक 12 और 3 में से 2 घटा देंगे 1। तो देखिए हमारे पास 4 टाइप की संख्याएं मिली है यहाँ पे। एक आपको मिला है 3, एक आपको मिला है 13, एक आपको मिला है 4 और एक आपको मिला है 1। ठीक है। अब इसमें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ए क्या है, बी क्या है और क्यू क्या है और आर क्या है। यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो 13 है इसको हमने ए नाम दिया था। ये जो 3 है इसको हमने नाम दिया था बी। ये जो 4 है इसको आपने नाम दिया था क्यू। और ये जो 1 है इसको हमने नाम दिया था आर। ठीक है। अब इसको हम सजाते हैं इसी रूप में, इस स्ट्रक्चर में। एक बात और ध्यान रखना, इस चीज का क्या मतलब है ये भी हम आपको बता देते हैं। आर का जो मान है हमेशा बी से छोटा होना चाहिए। ये जो इस भाग का पहले हम अर्थ बता रहे हैं। जो आर का मान है जो बी से छोटा होना चाहिए। मतलब देखिए आर का मान है हमारे सामने 1 और बी का मान है हमारे सामने 3। तो आप देख सकते हैं कि जो 3 है वो 1 से बड़ा है। इसका मतलब है कि जो आर का मान है वो बी के मान से छोटा है। इस लाइन का, इस इधर वाले भाग का अर्थ क्या है? बहुत सिंपल है। इधर वाले भाग का आर का मान या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा है। इस सवाल में आर का जो मान है वो 0 से बड़ा है। तो आर का मान जो है वो 0 से बड़ा है। कई बार यहाँ पे 0 भी आ सकता है। तो इस समीकरण का हम लोग आपको अर्थ बता रहे थे। ठीक है। चलिए इसको हम इस रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। ए की जगह हम लोग लिख देंगे 13, बी की जगह लिख देंगे 3, क्यू की जगह लिख देंगे हम लोग 4, प्लस की जगह प्लस, आर की जगह लिख देंगे 1। यह प्रोसीजर आपको जब तक करना है जब तक यहां पर आपको 0 नहीं मिल जाए आर की जगह। जब आर की जगह आप 0 की प्राप्त हो जाएगा, जब ये हमारा एचसीएफ हमको मिल जाएगा। इतना करने के बाद हमको इस संख्या को छोड़ देना है। इस संख्या को हमको फिर दो संख्याओं को पकड़ना है। एक जो संख्या रहेगी हमने भाग जो दिया था 3 और दूसरी जो संख्या रहेगी 1। हमको यही जो क्रिया है वो 3 और 1 के साथ हमको फिर से करना है। चलिए करते हैं। 3 और 1 के साथ यही क्रिया है। फिर से 3 और 1 के साथ यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या है 3 है तो इसको हम लोग ए नाम देंगे। ए बराबर 3।
छोटी संख्या 1 है तो इसको b नाम देंगे, b बराबर 1, तो a बराबर 3, b बराबर 1। फिर से बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है, तो हम भाग दे रहे हैं 3 में 1 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बार जाएगा और यहाँ पर हमको मिल जाएगा 0। फिर से हम हमारे सामने 4 संख्या है, आप उसको इस रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। a की जगह हम लोग लिखेंगे 3, ये हमारा a रहेगा, याद रखेंगे बड़ी संख्याओं को a नाम देंगे 3। फिर हमको लिखना है b हमने इसको बोला था। फिर लिखना है हमको q जिसका भाग दिया था, नहीं जो भागफल आया था, और आखिरी में लिखना है शेषफल। जैसे ही 0 आ जाए उसको हमको ये प्रोसीजर खत्म कर देना है। ये संख्या हमको लिखने की जरूरत नहीं, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट 2 समीकरण वो ये है, फर्स्ट वाली ये और सेकंड वाली ये। और ये कब तक करना है? जब तक यहाँ पर 0 नहीं आ जाए। अब इसमें हमको पता क्या चला कि महत्तम समावर्तक क्या रहेगा। यहाँ पर ये जो संख्या रहेगी जब 0 आ जाएगा, और जब 0 आ जाएगा शेषफल में, और जब हम उसमें उस समय जब जिस संख्या का हम भाग देंगे या उस टाइम की जो b संख्या रहेगी उसको हम लोग HCF बोलेंगे, महत्तम समापवर्तक बोलेंगे। इसका मतलब हुआ कि जब 3 और 13 का जो महत्तम समापवर्तक हुआ वो है 1, तो HCF बराबर 1। ये तो हमने छोटी संख्याओं से एक एग्जाम्पल लिया था। अब हम इसी सवाल को एक बड़ी संख्याओं के रूप में ले चलते हैं, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। अब यही प्रोसीजर हम बड़ी संख्याओं के लिए एक एग्जाम्पल और अगर देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई बड़ी संख्या हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे सामने एक संख्या है 41 और दूसरी संख्या है, मान लीजिए आपके सामने है 153 या 154, कुछ भी आपके मन में जो है वो आप संख्या आपने ले ली। सबसे पहले प्रोसीजर वही रहेगी। सबसे पहला काम है आप इसको बोलोगे A, इसको बोलोगे B। आपको 154 में 41 का भाग देना है, तो आप भाग दे रहे हैं 154 भाग दे रहे हैं 41 का। अब इस 41 का भाग देने के लिए आपको 41 का पहाड़ा याद होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेते हैं। बहुत आसान होता है 41 का पहाड़ा बनाना। जब भी कॉर्नर पर 1 रहता है एक अंक पे, तो हमको पहाड़ा बनाना बहुत आसान होता है। वो एक बहुत छोटी सी ट्रिक है। इधर आप गिनती लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, रुक जाइए, फिर 4 का पहाड़ा बोलते जाइए। ये हमेशा नहीं करना है। ये कब करना है? जब इकाई के अंक पे 1 हो। अगर यहाँ पे 2 होता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे, या 3 होता तो ऐसा नहीं कर सकते थे। 4 का पहाड़ा चलने दीजिए। 4 चौक 16, 4 पंज 20, 24, 28, 32। यहाँ पर उसके बाद आखिरी की संख्या रिपीट करके पहले लिख दीजिए 4 नाम की 36, फिर आखिरी में आप 0 लिख दीजिए और यहाँ पर यही की संख्या रिपीट कर दीजिए। तो ये आपके सामने 41 का जो पहाड़ा है वो तैयार हो गया। अब भाग देने के लिए आप रेडी हो। आपको 41 का पहाड़ा ऐसा बोलना है कि 154 से आगे नहीं जाए। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि आपको 3 बार बोलना होगा। 41 का पहाड़ा आपको 3 बार बोलना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 123। 4 में से 3 आप घटा दोगे 1, 5 में से 2 घटा दोगे 1, कट बचेगा। अब फिर से वही 4 संख्याओं के रूप में आपको लिखना है। आपको पता होना चाहिए जो बड़ी संख्या है इसको माने आपने इसको A नाम दिया था, जिसका भाग दिया था आपको उसको B नाम दिया था आपने, जो इधर वाली संख्या आपने इसको Q नाम दिया था, और इसको आपने नाम दिया था R। चलिए लिखे, इस रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। पहले लिखेंगे A मतलब 154, फिर लिखेंगे B मतलब 41, फिर लिखेंगे आपको लिखना है आपको Q मतलब 3, और फिर लिखना है आपको 31। याद रखें जब तक करना है ये काम जब तक यहां पर शेषफल की जगह 0 प्राप्त ना हो। अब आप देखें कि इस 154 को हम लोग हटा देंगे, और उसके बाद हम यही काम जब तक करेंगे जब तक यहां पर 0 ना आए। अब हमको 2 संख्याएं कौन सी मानना है? एक आपको लेना है 41 और एक लेना है आपको 31। चलिए 41 और 31 के साथ हम लोग यही प्रोसीजर करेंगे, तो 1 बराबर 41 हो जाएगा, B बराबर 31 हो जाएगा।
मतलब 31 में अब 41 में 31 का भाग दे देंगे, 41 में भाग देंगे 31 का। चलिए हम इसको थोड़ा रब कर देते हैं पहले, जिससे हमको देखने में आसानी रहे। आप इसके कुछ नोटबुक में या कुछ जो भी आपके पास बुक्स है उसमें इसके एग्जाम्पल बहुत मिलेंगे, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ्स नहीं होता। चलिए 31 का पढ़ा ऐसा बोलना है कि 41 से आगे नहीं जाए, तो एक ही बार बोला जाएगा। घटाएंगे तो 10। फिर से हमारे पास 4 संख्या बची। 4 संख्या बची कौन कौन सी? 31, 41, 10 और 1। इस संख्या को आप बोलोगे ए, इस संख्या को आप बोलोगे बी, इस संख्या को बोलोगे आप क्यू और इस संख्या को बोलोगे आप आर। लिखें इसको। सबसे पहले लिखेंगे 41, फिर लिखेंगे आप 31, फिर लिखेंगे आप 1, फिर लिखेंगे आप आर। तो हमारे पास अब बच रहा है 41 बराबर 31 गुणा 1 प्लस 10। इसको इस कंडीशन में भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए इस कंडीशन को चेक करें। आर का मान बी से छोटा होना चाहिए। आर मतलब कौन? आर मतलब है 10, ठीक है, और बी का मान है 31। देखिए आप बी 31 जो है बड़ा है, आर जो है छोटा है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ये करने के बाद ये बीच वाले भाग को आप मिटाते जा सकते हैं। आप डायरेक्ट ये भी लिखेंगे तो चलेगा। फिर से हमारे पास 2 संख्याएं बचेगी, एक बच रहा है 41 और एक बच रहा है 31। बड़ी संख्या है, सॉरी एक संख्या बच रही है अब 31, दूसरी संख्या बच रही है 10। अब 31 और 10 के साथ हम लोग यही काम करेंगे। एक संख्या 31, दूसरी संख्या 10। बड़ी संख्या को आपको मानना है ए, छोटी संख्या को आपको मानना है बी। अपनाए यही प्रोसीजर। 31 में भाग देना है 10 का, 10 दिया 30 और शेषफल बचा 1। फिर से आप देखिए, इसको आप बोलोगे ए, इसको बोलोगे बी, इसको बोलोगे आर, इसको बोलोगे क्यू। चलिए लिखें। इसकी जगह आप लोग लिख देंगे 31, इसकी जगह आप लोग लिख देंगे 10 और इसकी जगह आप लोग लिख देंगे 3 और इसकी जगह आप लोग लिख देंगे 1। जब तक ये काम करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब तक यहां पर शून्य ना आ जाए। अभी भी शून्य नहीं आया, फिर से हमको कौन सी 2 संख्या लेना है अगली। हमारे पास अब 2 संख्याएं बच रही है, एक बच रहा है 10, दूसरी संख्या बच रही है 1। चलिए बड़ी संख्या है 10, 10 में भाग देना है 1 का, 1 का बड़ा 10 बार बोल देंगे, कट कट कट, शेषफल बच गया 0। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे 10 बराबर 1 गुणा 10 प्लस 0। तो अब देखिए इस कंडीशन में, अब ये देखिए ये जो संख्या रहेगी 0 मिलने के बाद, ये जो संख्या रहेगी इसी को हम लोग बोलेंगे महत्तम समापवर्तक, या इंग्लिश में कहें HCF, या इसको मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ये आपको अगले वीडियो तत्काल मिल जाए। थैंक यू। हाँ, होमवर्क इसका मैं आपको दे देता हूँ। आपके नोटबुक में बहुत सारे सवाल होंगे जिसमें 2 संख्याओं का जो HCF जिसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप इसको करने का प्रयास करें। कोई भी दिक्कत आए तो मेरे नंबर आपको लिंक में मिल जाएंगे, उस पर आप व्हाट्सअप करें और मुझे कोशिश करें, मुझे अगर सेंड हो जाए तो सेंड करें। कोई भी गड़बड़ होगी तो मैं उसको आपको कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसमें मैं कुछ छोटी छोटी संख्याएँ लिख रहा हूँ। एक 21 और 25 का आप महत्तम समावर्तक निकाल के बताएं। एक थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं 155 और 235 का, और हम संख्या ले लेते हैं 330 और 550 का। ये 3 सवाल आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। आप ये सवाल करें और दिक्कत आए तो मुझे मैसेज करें। थैंक यू।